शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्मे आलीशान, अज़्मे आलीशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अज़्मे आलीशान। आज के प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो एक बहुत ही फेमस कोट के साथ करना चाहूँगी। कामयाबी कभी भी मुस्तकिल साथ नहीं देती और नाकामी हमेशा साथ नहीं रहती। अपनी कोशिशें तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक आपकी कामयाबी तारीखी कामयाबी का रूप ना धार ले। सो एट द एंड ऑफ द डे मेहनत करना, एफर्ट करना और आगे बढ़ते रहना ही ज़िंदगी का नाम है। और यही चीज़ हम अपने बच्चों के अंदर फर्दर री इनकलकेट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अज़्मे आलीशान अपने उन आलीशान स्टूडेंट्स को हाईलाइट करने के लिए क्रिएट किया गया है जो कल को हमारे मुल्क का इंशाल्लाह नाम रोशन करेंगे। सो हमारी कोशिश है कि अज़्मे आलीशान में यंग लोगों को अपॉर्चुनिटी दें, यूथ को अपॉर्चुनिटी दें कि वो मंजर आम पे आएँ और अपनी ब्रिलियंस का मुजाहरा करें। बहुत से डिफरेंट शोज़ चल रहे हैं आजकल डिफरेंट चैनल्स पे, प्राइवेट सेक्टर में भी, जिनमें डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारी कोशिश है कि कंपटीशन हो, बाइज़्ज़त अंदाज से हो और हमारे स्टूडेंट्स खुश खुश वापस जाएं। और हम अपने सारे पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स को पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ से पार्टिसिपेशन की सर्टिफिकेट्स भी देंगे एंड ऑफ कोर्स विनिंग टीम को कैश प्राइज़ मिलेगा। लेकिन सर्टिफिकेट्स और मतलब कैश प्राइज की तरफ जाने से पहले टीम से तो मुलाकात कर ले। तो आइए मिलते हैं टीम ए, बी, सी एंड डी से। जी हाँ, मिलते हैं हम अपनी टीम से, लेकिन टीम से मिलने से पहले एक डिस्क्लेमर जो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको कहा, प्राइजेस भी हैं, पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट्स भी हैं, लेकिन ये जो सवाल हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो इमेजेस शेयर करेंगे, जो ऑडियो का सेगमेंट भी हमारा होगा, ये सब कुछ तैयार किया गया है एक्सपर्ट्स की निगरानी में। पीटीवी का जूरी का जो फैसला होगा वो फुल एंड फाइनल होगा, उस पर मज़ीद डिबेट की मार्जिन नहीं होगी। सो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और मैं चाहूँगी कि सब टीम्स अपना बुलंद आवाज़ में तारुफ कराएँ। शुरू करते हैं हम टीम ए से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी टीम है। I am Anika Amjad from Rafa International University and my department is DPT. वेरी नाइस, Myself, Iman Salim. I am from Rafa International University, Department DPT. वेरी गुड। टीम बी। आई एम इकराम हुसैन, पंजाब यूनिवर्सिटी मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। वेरी नाइस। जी बेटी। I am Alishba Amir, Punjab University, Mass Communication Department. बढ़ते हैं टीम सी की तरफ। जी, मेरा नाम उसामा हसन है। मैं स्कूल ऑफ लॉ में शुबा कानून का तालिब इल्म। आवाज़ से पता चल रहा है कि एक वकील से बात हो रही है। मेरे शोहर भी वकील है ना, इसलिए मैं पहचान लेती हूँ आवाज़। जी बेटे। मेरा नाम फ़रूख अमीर है और मैं स्कूल ऑफ लॉ में शुबा कानून का तालिब इल्म हूँ। जी हाँ, टीम डी। आई एम नुमान अब्दुल सत्तार, MAO कॉलेज, FSC प्री इंजीनियरिंग। अच्छा, FSC के स्टूडेंट्स भी हैं आज हमारे पास, क्या बात है। जी बेटा। मेरा नाम मोहम्मद अल है और मैं FSC प्री इंजीनियरिंग MAO कॉलेज लाहौर का स्टूडेंट हूँ। तो FSC के भी स्टूडेंट्स हैं। ओके, चलो एक दफ़ा बुलंद आवाज में सबसे मैं जानना चाहूंगी, आर यू रेडी? यस। ओके, दे आर रेडी। आर यू रेडी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जल्दी से आपके साथ रूल्स शेयर करूंगी। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है कि हमारा पहला सेगमेंट और बनता भी यही है, अर्ज़े पाकिस्तान। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1947 से लेके अब तक। ठीक है, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें से हम 5 सवाल हर टीम से पूछेंगे। हर टीम से 5 सवाल पूछे जाएंगे। आपके पास 10 सेकंड होंगे जवाब देने के लिए। मुशावरत से अगर मिल के डिस्कस करके जवाब देंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जो भी जवाब आप माइक में मुझे एक दफ़ा दे देंगे वो फाइनल आंसर होगा, उस पर मज़ीद डिस्कशन और डिबेट नहीं होगी। अगर आप पूरा नाम नहीं ले सकते और आपने गलत नाम, आधा भी नाम गलत ले लिया है तो आई एम सॉरी, वो भी फिर गलत आंसर है। देखिए, अगर आपने किसी का नाम मोहम्मद अहमद है, आप मोहम्मद अली कह देते हैं तो इनिशियल्स चाहे वही बनते हैं, इट इज़ स्टिल अ मिस्टेक। सो इट हैज़ टू बी द राइट नेम, ओके, एंड द कंप्लीट नेम। उसके साथ साथ 10 पॉइंट्स मिलेंगे हर
सही जवाब पे आपको नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी नहीं है, और एक दूसरे के लिए जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। टीम ए ने ही टीम ए के जवाब देने हैं, ना नेगेटिव मार्किंग है, ना इसमें कोई बजर का इशू है, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है। और मैं हमेशा एक ही रिकमेंड करती हूँ बात के, तुक्का भी है अगर तो लगा दे, हो सकता है सही निकल आए, राइट, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, एटलीस्ट ट्राई, राइट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। ये राउंड है 50 पॉइंट्स ईच का फॉर ईच टीम। सो टीम ए, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। रकबे के लिहाज से दुनिया के बड़े ममालिक में पाकिस्तान का नंबर कौन सा है? 34। बिल्कुल सही, 34 नंबर है। 1993 के सदारती इलेक्शन किसने जीते थे? फारूक लगारी। बिल्कुल सही। BRB कनाल का पूरा नाम क्या है? BRB कनाल का पूरा नाम क्या है? या तो पता है या नहीं पता? जी बेटा टाइम कम, जल्दी से बताइए। पल्लो की? नहीं बेटा, BRB कनाल का पूरा नाम है बम्बावाला रावी बेदिया दीपालपुर लिंक। सो रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वाक़ सरहद टूरन लाइन का फैसला एक मुआहदे के तहत किया गया था। ये मुआहदा किन ममालिक के दरमियान हुआ था? अफगानिस्तान और बरतानवी हिंद। बिल्कुल सही, अफगानिस्तान और बरतानवी हिंद। 1893 में ये मुआहदा हुआ था। राइट आंसर बेटा, वेल डन। रात फैली है तेरे सुरमाई आंचल की तरह। अगला शेर बताएं। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह। चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह। बिल्कुल सही बेटा, वेल डन, गुड जॉब, गुड जॉब। सो एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए, बाकी 4 जवाब सही थे। टीम बी, गुड लक। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? थर। थर, बिल्कुल सही, गुड जॉब। वर्ड पाकिस्तान के मायने क्या है? पाक ज़मीन। होली लैंड, बिल्कुल सही, गुड जॉब। पाकिस्तान की पहली अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी? पाकिस्तान की पहली अंग्रेजी फिल्म, इंग्लिश फिल्म कौन सी थी? बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन। बिल्कुल सही बेटा। ये फिल्म 17 दिसंबर 1976 को रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर जावेद जब्बार साहब थे। पाकिस्तान स्टील मिल्स का संगे बुनियाद कब रखा गया? पूरी डेट चाहिए, नॉट जस्ट द ईयर, आई वांट द कंप्लीट डेट। December 1973। बेटा जवाब तो बिल्कुल सही है, परेशानी इतनी क्यों है? कंफ्यूजन थी? इतने हैरान होके मुझे देख के जवाब दिया, मैंने कहा पता नहीं मैंने गलत बात पूछ दी है। ओके, राइट आंसर, यू आर डूइंग ओके। तौसा पिराज कब मुकम्मल हुआ? मुकम्मल 1958। बिल्कुल सही, गुड जॉब टीम बी। सब सवालों का सही जवाब दिया, लेकिन परेशान सबसे ज्यादा आप लोग लगे। बढ़ते हैं टीम सी की तरफ। भाई वकीलों की तरफ बढ़ रहे हैं, सोच समझ के सवाल करना पड़ेगा। मौसम सरमा में होने वाला पोलो टूर्नामेंट पाकिस्तान के किस सूबे में खेला जाता है? गिलगित बल्तिस्तान। बिल्कुल सही टीम सी, गुड जॉब। 2005 में पाकिस्तान में आने वाले जल्जले की शिद्दत क्या थी? रिक्टर स्केल पे क्या था नंबर? 7.6। बिल्कुल सही बेटा। चश्मा बिराज के गेट और मोटर्स किस मुल्क ने दिए थे? कहां से फराहम किए थे हमने? 5, 4, 3। जापान। बिल्कुल सही बेटा, राइट आंसर। पाकिस्तान में बैतुल माल का कयाम कितने इब्तिदाई फंड से अमल में आया? कितने पैसे? 2 अरब। बिल्कुल सही, 2 बिलियन रुपीस। पाकिस्तान में सबसे पहले किस शख्सियत के सिग्नेचर वाला डाक का टिकट जारी किया गया? सोच के जवाब देना है,
क्योंकि सिग्नेचर वाला। हज़रत अल्लामा इकबाल। बिल्कुल सही, गुड जॉब टीम सी। आपने टीम बी को सही टक्कर दी है, लेकिन अब टीम डी क्या करेगी? मुस्कुराते हैप्पी हैप्पी चेहरे हैं ऊपर से, मतलब एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि दे आर यंगर देन यू गाइस आल्सो। लेट्स सी हाउ दे डू। गुड लक बॉयज। सबसे पहले पाकिस्तान ने डाक टिकट पर किसकी तस्वीर प्रिंट की? जनरल अयूब खान। फील्ड मार्शल सदर मोहम्मद अयूब अयूब खान। राइट आंसर। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की कौमी ज़बान कौन सी है? आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की कौमी ज़बान कौन सी है? फाइव, 4, 3। कश्मीरी। मैं सदके उर्दू। ये बताइए कि वादी कागान में कौन सी खूबसूरत झील वाक़े है? झील सैफुल मलूक। बिल्कुल सही, और यकीनन बेटा आप दोनों को, बल्कि आपको ज़्यादा शौक होगा वहाँ पे जाने का, राइट? पाकिस्तान का सबसे लंबा बिराज कौन सा है? सखर बराज। बिल्कुल सही बेटा। गुलाम इसाक खान पाकिस्तान के सदर कब बने? मुझे सिर्फ साल बता दो बेटा। फाइव, 4, 3, 1956। 1988। गुड जॉब बॉयज। जूनियर्स हैं आप बाकी स्टूडेंट्स के, लेकिन गुड जॉब बेटा, वेल डन, गुड जॉब, ऑल ऑफ यू डिड अ गुड जॉब। स्कोर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इट्स अ फर्स्ट राउंड, बंदा जरा वार्म अप कर रहा होता है, इट्स ओके, ऊंच नीच हो जाती है। लेट्स चेक द रिजल्ट एंड देन मूव ऑन टू अ ब्रेक एंड देन 2 राउंड्स आफ्टर द ब्रेक। सो आइए अपने इस राउंड के फाइनल स्कोर की तरफ बढ़ते हैं व्यूअर्स। एंड टीम ए का स्कोर है 40, टीम बी का स्कोर है 50, टीम सी का भी स्कोर है 50, टीम डी का स्कोर है 30। बट यहाँ पे ब्रेक के बाद जब व्यूअर्स हम वापस आएंगे तो हम लेके आएंगे स्पोर्ट्स वर्ल्ड वाला राउंड। अब देखते हैं कि इन बच्चों की पूरी दुनिया से रिलेटेड स्पोर्ट्स की कितनी नॉलेज है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू पाकिस्तान, इट्स रिलेटेड टू ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वेरियस डिफरेंट स्पोर्ट्स। सो ब्रेक के बाद हम बढ़ेंगे स्पोर्ट्स वर्ल्ड की तरफ। शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्मे आली शान, अज़्मे आली शान। वेलकम टू अज़्मे आली शान। ब्रेक के बाद अभी भी चारों टीम्स हमारे साथ हैं, कोई नहीं भागा और हम भी नहीं भागे, लेकिन भागने की बात हो रही है तो स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारी टीम्स रेडी हैं फॉर स्पोर्ट्स वर्ल्ड। वक्त कम और मुकाबला शदीद सख्त होता है, तो लेट्स मूव ऑन टू टीम ए। पाकिस्तानी बॉलर फ़हीम अशरफ ने PSL 3 में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने का एजाज़ अपने नाम किया। उन्होंने कितनी विकेट्स हासिल की PSL 3 में? फ़हीम अशरफ ने 5, 4, 3। 63। बेटे 18 विकेट ली थी, 63 विकेट्स बेचारा कहाँ से लेते? बट रॉन्ग आंसर मेरा बेटा। चलो राइट आंसर दे देना अगले में। क्वेश्चन नंबर 2, उस फुटबॉलर का नाम बताएं जिसने सिंगल टूर्नामेंट में 13 गोल करने का रिकॉर्ड बनाया। जस्ट फॉर टाइम। बिल्कुल सही, जस्ट फॉन्टेन, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, आपने उस पाकिस्तानी एथलीट का नाम बताना है जिसने 1998 के कुआलालंपुर की कॉमनवेल्थ गेम्स में स्क्वॉश का गोल्ड मेडल जीता था। जांशेर खान। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। जापान ने अपना फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल कब जीता? मुझे साल बता दो बेटा। 1972। जी, और उन्होंने बड़ा शोर भी मचाया था पहला अपना गोल्ड मेडल जीत के ओलंपिक का। ओलंपिक्स की पहली ओपनिंग सेरेमनी कब हुई थी? 1908। बिल्कुल, ऑलमोस्ट अ सेंचुरी अगो, 1908 में। वेल डन गर्ल्स। चले बढ़ते हैं
टीम बी की तरफ। उस पहले एशियन क्रिकेटर का नाम बताएं जिसने 100 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज बनाई। उस पहले एशियन क्रिकेटर का नाम बताएं जिसने 100 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज बनाई। वक्त का मुकाबला था। ज़हीर अब्बास। बिल्कुल सही बेटा, और मैंने ये भी नोट किया कि जवाब आपको ही आता था, वो कंफ्यूज लग रहे थे। गुड जॉब, कितना अच्छा लगा ना कि लड़के की जगह लड़की को जवाब आता था। 1985 में न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 ODI की सीरीज खेली गई। वेस्ट इंडीज ने ये सीरीज किस मार्जिन से जीती? 0-5 0 और 5 के मार्जिन से। बिल्कुल सही, 5-0। विनिंग टीम का हमेशा आप पहले नंबर बोलते हैं, 5-0। वेस्ट इंडीज ने वाइट वॉश किया था, इस टर्म को कहते हैं वाइट वॉश। ओके, किस पाकिस्तानी एथलीट ने बार्सिलोना ओलंपिक्स 1992 में 200 मीटर की दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया? पाकिस्तानी एथलीट का पूछ रही हूँ। बार्सिलोना ओलंपिक्स 1992 200 मीटर की दौड़ ब्रॉन्ज मेडल किसने हासिल किया? अब्दुल खालिक। बिल्कुल सही बेटा, यू आर दी ओनली कंटेस्टेंट आउट ऑफ दी 8 जो हमेशा लगता है कि गलत जवाब देगा लेकिन सही दे जाते हो, क्योंकि परेशान इतने लगते हो। अच्छा, पाकिस्तानी हॉकी टीम ने अपना आखिरी ओलंपिक गोल्ड मेडल कब जीता था? अगस्त 1984, लॉस एंजलिस, अमेरिका। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल डन बेटा, गुड जॉब। ओलंपिक्स की मेजबानी करने वाला पहला लैटिन अमेरिकन सिटी कौन सा था? कौन सी सिटी थी? मैक्सिको सिटी। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब, वेल डन, वेरी वेरी गुड जॉब। बढ़ते हैं टीम सी की तरफ। आर यू रेडी बॉयज? ओके, वर्ल्ड कप 2003 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? 2003 में वर्ल्ड कप में। वकार यूनुस। बिल्कुल सही। जब जर्मनी ने 2014 का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था तब उनके मैनेजर कौन थे? फाइव, 4, 3, जी। जॉन स्टिरलिन। जॉन स्पेलिंग अगर बताओ। STY। नहीं बेटा, रॉन्ग आंसर। जाओशिम लो, JAOCHIMLOW, जाओशिम लो इज द राइट आंसर। मुश्किल नाम था, मैंने इसीलिए कहा था कि अगर स्पेलिंग मुझे बता देते हो तो फिर भी मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगी, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन ऑब्वियसली हम लोगों की तो डिफरेंट है, राइट, अंग्रेजी की, बल्कि ये तो जर्मन प्रोनाउंसिएशन। सो PSL 4 जो 2019 में खेला गया, इसके सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन कौन थे? PSL 4 2019 सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन कौन थे? बाबर आजम। नहीं बेटा, शेन वॉटसन। शेन वॉटसन जिन्होंने 430 रन्स बनाए थे और उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी की थी। ओलंपिक फ्लैग सबसे पहले किस शहर में लहराया गया? ओलंपिक फ्लैग सबसे पहले किस शहर में, किस सिटी में लहराया गया? USA। नहीं बेटा, एंटवर्प, बेल्जियम। लास्ट क्वेश्चन। आमिर खान ने ओलंपिक बॉक्सिंग का तमगा किस साल जीता? आमिर खान। 2004 में। बिल्कुल सही बेटा, वेल डन, गुड जॉब, यू कॉट अप, इट्स ओके। ओके, टीम डी, आर यू रेडी? यस मैम। ओके, वर्ल्ड कप 2003 के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन किसको बनाया गया? जावेद मियांदाद। नहीं बेटा, राशिद लतीफ को। 1994 के फीफा वर्ल्ड कप के मेजबान कौन था? एज इन विच प्लेस, मेजबानी किस जगह ने की थी 1994 के फीफा वर्ल्ड कप की? ऑस्ट्रेलिया। नो बेटा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1946 में होने वाली पहली बास्केटबॉल गेम किसने जीती? किस टीम ने जीती?
1946 में होने वाली पहली बास्केटबॉल गेम किसने जीती? फाइव, 4, 3, 2, 1। नहीं पता? न्यूयॉर्क निकरबॉकर्स। माइकल जॉर्डन का ताल्लुक किस खेल से था? माइकल जॉर्डन का ताल्लुक किस खेल से था? जी बेटा। फुटबॉल। नहीं बेटे, बास्केटबॉल से। माइकल जॉर्डन। PSL 2019 में सबसे ज्यादा सिक्सर्स लगाने वाले बैट्समैन का नाम बताएं। सबसे ज्यादा सिक्सर्स किसने हमें दिए थे PSL 2019 में? वाटसन ने। नहीं बेटे, आसिफ अली ने। आसिफ अली का ताल्लुक बेसिकली इस्लामाबाद यूनाइटेड से था। टीम डी में क्या बोलूं, मुझे लग रहा है कि स्पोर्ट्स की तरफ जीरो रुझान है। जीरो। यस। आइए जरा स्कोर की तरफ बढ़ते हैं। मतलब टीम ए और बी को तो मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, टीम सी और डी से मुझे बड़े गिले हैं, बड़े। लेकिन वो अगले राउंड में मुझे पता है कि कवर कर लेंगे। कर लेंगे ना? कर लेंगे। ओके, टेंशन नहीं लेनी। लाइक आई ऑलवेज से, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, यू आर ऑल विनर्स। आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, आप यहाँ पे compete कर रहे हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट स्टेट चैनल पे और टेलीविजन पे आना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। लेकिन अब हमें बढ़ना है जनरल नॉलेज राउंड की तरफ। और जनरल नॉलेज राउंड की जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि मल्टीपल चॉइस है, यानी कि आपने वेट करना है पूरा सवाल सुनने का। इसमें भी 5-5 सवाल, 10-10 पॉइंट्स हर सवाल के, और एक एक करके आप लोगों से पूछना है। बजर राउंड नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है कि पूरा सवाल सुनना है और तीनों ऑप्शंस भी सुनने हैं। उसके बाद विदिन 5 सेकंड्स जवाब देना है। अगर डाउट हो रहा है तो यार टीम मेंबर से डिस्कस कर लो, या कह दो कि यार ये मैं ऑप्शन ए या बी या सी कहने लगा हूँ, ठीक है? और अगर कोई नाम नहीं प्रोनाउंस किया जा रहा तो आप ये भी कह सकते हैं कि जी ऑप्शन ए, बी या सी, अगर फंस रहे हैं, ठीक है? ओके, रेडी? यस। टीम ए से स्टार्ट करते हैं। टीम ए, बल्ब किसने इजाद किया था? किसकी इन्वेंशन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन या आइजैक न्यूटन? थॉमस एडिसन। बिल्कुल सही बेटे, गुड जॉब। अमेरिकन फ्लैग में कितनी लाइंस हैं? 9, 11 या 13? 13। बिल्कुल सही बेटा। साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी बताएं। सोल, बेरूत या बैंकॉक? सियोल। बिल्कुल सही। चौथी सार्क कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1987 में, 1988 में या 1989 में? 1988। बिल्कुल सही, गुड जॉब। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई थी? तौरात, अंजील या ज़बूर? ज़बूर। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। ऑल योर आंसर्स वर करेक्ट। टीम बी, रेडी? अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने कश्मीर पर रायशुमारी यानी कि पोल करने का फैसला कब किया? 29 जनवरी 1948, 29 मार्च 1948 या 14 अगस्त 1948? 29 जनवरी वो 1948। बिल्कुल सही, द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का रनर अप कौन था? फ्रांस, स्पेन या अर्जेंटीना? फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 रनर अप कौन था? फ्रांस, अर्जेंटीना या स्पेन? स्पेन। रॉन्ग आंसर बेटा, फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानान किस मुल्क का पूरा नाम है? मिस्र, कतर या फलस्तीन? फ़लस्तीन। बिल्कुल सही बेटा। सिकंदर आजम का मकबरा कहाँ है? इस्तांबुल, तुर्किया, सिकंदरिया मिस्र का एक शहर है, और बगदाद इन इराक? सेकंड ऑप्शन। बिल्कुल सही, इस्कंदरिया मिस्र का एक शहर है, बिल्कुल सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन फॉर टीम बी। 3 का क्यूब लें तो क्या आंसर आएगा? 18, 27 या 30? 27। बिल्कुल सही, गुड जॉब टीम बी। टीम सी, आर यू रेडी? ओके।
फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का चैंपियन कौन था? ब्राजील, अर्जेंटीना या स्पेन? ब्राज़ील। रॉन्ग आंसर, द करेक्ट आंसर वाज अर्जेंटीना। किस मुल्क की टीम को सबसे ज्यादा बार हॉकी वर्ल्ड कप जीतने का एजाज हासिल है? नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान। बिल्कुल सही। रशिया की सरहदें कितने मुल्कों से मिलती हैं? 11, 13 या 15? 13। बिल्कुल सही। ईरान के इनकलाबी रहनुमा इमाम खुमैनी का इंतकाल कब हुआ? 4 जून 1987, 4 जून 1988 या 4 जून 1989? 4 जून 1989। बिल्कुल सही जवाब। नाइजीरिया का कैपिटल बताएं। कानो, लेगोस या अबुजा? एबुटेब। क्या? कानो, लागोस या अबुजा? लास्ट। अबुजा? यस। बिल्कुल सही है आपका जवाब, गुड जॉब। इसीलिए मैंने ये वाला ऑप्शन डाल दिया कि आप ऑप्शन बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है। मेरी अपनी प्रोनाउंसिएशन रह जाती है, आप सोचें मेरे पे कितना मुश्किल मरहला गुजरता है, मैं तो सारे नाम बोल ले। चले बढ़ते हैं टीम डी की तरफ। रेडी? यस। पक्के रेडी हो? पिछली बार भी रेडी कहा था। अच्छा, अमेरिका का मुजस्मा आज़ादी यानी कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसके हाथ में एक टॉर्च है, मशल है, वो कौन से हाथ में है? राइट में है, लेफ्ट में है या किसी भी हाथ में नहीं है? लेफ्ट में। बिल्कुल सही, गुड जॉब। स्वीडन का कैपिटल कौन सा है? माल्मो, गॉथेनबर्ग या स्टॉकहोम? बी। रॉन्ग आंसर, स्टॉकहोम इज द राइट आंसर। NaCl कैपिटल में लिखा हुआ, ये किस चीज का केमिकल फॉर्मूला है? नमक का, सोडियम का या क्लोरीन का? नमक। बिल्कुल सही, सॉल्ट का। ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट एंड हेवीएस्ट बोन कौन सी है? द फीमर बोन, द सेसामोइड बोन या ऑक्सीपिटल बोन? सबसे लंबी और भारी बोन कौन सी है जिस्म की? फीमर बोन, सीसमोइड बोन या ऑक्सीपिटल बोन? बी ऑप्शन। नहीं बेटा, फीमर बोन। द फीमर इज द बिगेस्ट एंड द हेवीएस्ट एंड द लॉन्गेस्ट बोन। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का चैंपियन कौन था? क्या इंग्लैंड था, ऑस्ट्रेलिया था या श्रीलंका था? अभी तो गुजरा है पुत्र 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही, गुड जॉब। लगाया तो तुक्का था लेकिन जवाब सही निकल आया। तुक्का था ना? सच्ची बताओ। अच्छा चलें जी, तो अब देखते हैं कि फाइनल स्कोरिंग क्या है। यही तो बात है इस राउंड की कि चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि मल्टीपल चॉइस है, वो उल्टा और बंदे को कंफ्यूज कर देती हैं। आइए बढ़ते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ। टीम ए का स्कोर है 50, टीम बी का स्कोर है 40। ये आगे पीछे ही जा रहे हैं टीम ए और टीम बी एक दूसरे के साथ। टीम सी का स्कोर है 40 एंड टीम डी का स्कोर है 30। जी, अब हमें ब्रेक में जाना है, लेकिन टीम डी जो ज़्यादा टेंशन में आई हुई है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले राउंड में आप अपने आप को कवर कर सकते हैं, क्योंकि अगला राउंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और जितने आपने पॉइंट्स बना सकते थे पिछले 3 राउंड्स में, वो सारे पॉइंट्स आप एक ही राउंड में बना सकते हैं, विच इज़ आवर नेक्स्ट राउंड। सो ब्रेक की तरफ चलते हैं और फिर शुरू करते हैं अपना ऑडियो विजुअल राउंड। शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्मे आली शान, अज़्मे आली शान। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं अज़्मे आली शान और बहुत ही आली शान और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। बट ये जो अब राउंड शुरू होने वाला है, ये आपकी हाजिर दिमागी को ज़्यादा चेक करता है मोर देन एनीथिंग एल्स, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम ये वो राउंड है आइदर यू नो और यू डोंट नो।
हम आप लोगों के साथ अब इस सेगमेंट में सवाल कम कर देंगे लेकिन स्कोर बढ़ा देंगे। हर सवाल के सही जवाब पे 50 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि 150 पॉइंट्स आप 3 सवालों के सही जवाब देके गेन कर सकते हैं। ये एक बड़ा क्रिटिकल स्टेज होता है। जो पीछे, जैसे कि टीम डी अभी कमज़ोर जा रही है, हमें पता है इस बात का, लेकिन अगर आपने तीनों सवालों के सही जवाब दे दिए और बाकियों ने 2-2 के भी सिर्फ जवाब दे दिए तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कैच अप कर जाएंगे। और बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि इमेजेस देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो हम आपको इमेजेस दिखाएंगे नेशनल इंटरनेशनल, हम आपको जगहें दिखाएंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल। आपने पहले सवाल के जवाब में मुझे पर्सनैलिटी का बताना है कि ये कौन शख्सियत है, ठीक है। सेकेंड स्टेज पे आपने मुझे ये बताया कौन से मुराद उनका नाम क्या है। दूसरा स्टेज होगा जब मैं आपसे पूछूंगी कि ये जगह कौन सी है, जगह का नाम और किस जगह पे लोकेटेड है, ये आपने मुझे बताना है। मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी कह के आप मुझे कह देते हैं कि ये जर्मनी में है तो वो जवाब गलत हो जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज इन न्यूयॉर्क इन अमेरिका, राइट। सो क्या है उस जगह का नाम और कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनल ऑडियो सुनाएंगे पाकिस्तानी, आपने गेस करना है कि किसने गाया है गीत, ठीक है। क्लियर हो गया? नो नेगेटिव मार्किंग, गेस कर दो लेकिन जवाब ज़रूर देना और 10 सेकंड में देना है। एक दफ़ा मैंने इमेज दिखा दी, उसके 10 सेकंड्स के बाद आपने बताना है और सॉन्ग भी सुनने के फ़ौरन बाद आपने मुझे नाम बताना है, क्योंकि आपको मार्जिन मिल जाएगी आपस में बात करने, राइट। रेडी? क्लियर? गुड लक टू ऑल ऑफ यू। सो टीम ए के साथ स्टार्ट करते हैं अपना ऑडियो विजुअल राउंड। सबसे पहले हम इनको दिखाएंगे एक पर्सनैलिटी की तस्वीर। जी हाँ, टीम ए, आपको पता है कि ये कौन है? शीरी में सारी बेटा ज़ेबा बख्तियार हैं, ये बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और सरगम आपकी बड़ी फेमस मूवी है। और ज़रा ढोल की बजाओ गोरियों, सुना होगा ये सॉन्ग, ये ज़ेबा बख्तियार है। चलें लोकेशन दिखाते हैं अब आपको। बड़ी ही फेमस जगह है, पूरी दुनिया से लोग इसे देखने के लिए जाते हैं। What is the place? जी बेटा, I need an answer or I will move on. फ्रांस। नाम क्या है? वेल, फ्रांस में तो ये नहीं है, ये रोम इटली में है। एंड दिस इज द ट्रेवी फाउंटेन। यहाँ पे लोग जाके अपने कॉइन्स को भी फेंकते हैं और दे मेक अ विश ऑल्सो। रॉन्ग आंसर। फाइनल, अब मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगी, आप मुझे बताएंगी कि ये किसकी आवाज़ है। आइए सुनते हैं। अमानत अली। पूरा नाम क्या है आपका? ईमान सलीम। हम्म? ईमान सलीम। नहीं बेटे, इनका पूरा नाम क्या है? अमानत अली। बेटा रॉन्ग आंसर, क्योंकि आपका नाम है शफकत अमानत अली। अमानत अली कोई और थे, अमानत अली आपके फादर थे। शफकत अमानत अली उनके साहबजादे थे, जिनका ये सॉन्ग है खमाज मोरे सैया, और इनके बैंड का नाम था फ्यूजन। ऑल 3 आंसर्स इनकरेक्ट, बट आगे देखना, बाकी सबको भी इतनी टेंशन होगी, सो डोंट वरी। बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। इमेज दिखाते हैं पर्सनालिटी की आपको। टीम बी, आइए। रिकी पॉन्टिंग। इनको तो टाइम की भी जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल सही। फॉर्मर कहाँ के कैप्टन है? ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, अब कोच हैं ये। बिल्कुल सही। और आपने कैप्टनसी की ऑस्ट्रेलिया की 2003 में भी, और 2007 की मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल भी आपने अपने नाम किया। अब देखते हैं लोकेशन, आइए। अताबाद लेक। बिल्कुल सही बेटा, अताबाद लेक। ये कहाँ पे है बेटे? हुंजा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान की डिस्ट्रिक्ट हुंजा के रीजन बोजल में है।
बट हुंजा इज गुड इनफ. वेल डन बेटा. सुनना है ऑडियो या रहने दे, क्या जरूरत है? दो तो सही हो ही गए हैं. सुननी है? अच्छा चले सुनते हैं ऑडियो. इतनी मुस्कुराहट, इतनी खुशियां. अभी तो आप भी मुस्कुरा रहे हैं जिन्होंने पूरे प्रोग्राम में नहीं मुझे मुस्कुराहट दी. भाई मैं अपने बेटे से ही सुनूंगी, जितनी जो स्माइल मैं अपने बेटे से सुनूं. बेटी से नहीं मैंने सुना, अपने बेटे से सुना. जी जी बेटा बताएं. उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान. बिल्कुल सही कहा आपने इकराम हुसैन. यू आर राइट, द ग्रेट लेजेंड नुसरत फतेह अली खान. क्या बात है, तीनों सवालों के सही जवाब दे दिए. टीम सी, आर यू रेडी? यस. सबसे पहली इमेज दिखाएंगे हम टीम सी को एक पर्सनालिटी की. कौन है ये? एक्चुअली वन ऑफ दोज पर्सनालिटीज जिनको आप कह सकते हैं हम बचपन से इनको देख रहे हैं. कौन है ये? पता है नहीं पता है? कौन है? अंसर अब्बास. नहीं बेटा, इरफान खूसट साहब है ये. रिनाउंड डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, कॉमेडियन है और ही इज द फादर ऑफ सरमद खूसट. नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं ऑफ द प्लेस. का बड़ा मजे का नाम है. जी हाँ, कहां पे है ये जगह, इसका नाम क्या है? वक्त खत्म हो गया बेटा. बाबू सर टॉप. आए बेटा, मच्चू पिच्छू इसको बुलाते हैं, माचू पिच्छू. पेरू में है ये. इसका नाम मैं हमेशा गलत देती हूँ बट पेरू में ये कायम किया गया है. इट इज़ ए ब्यूटिफुल प्लेस. वो जो कहते हैं ना ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटिफुल. पाकिस्तान तो सबसे खूबसूरत है बट ऑफ कोर्स देयर आर अदर प्लेसेस आल्सो जिनके साथ हम अगर कंपेयर करें तो दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लेस. ऑडियो सुनाओ. ऑडियो की तरफ बढ़ते हैं. किसकी आवाज है ये? नादिया हुसैन. किसकी? नादिया हुसैन. नादिया हुसैन. यस. वो मॉडल है. अच्छा, टीम बी गैस करना चाहेगी. जवाब आपका आ गया मेरे पास. नाजिया हसन. बिल्कुल सही, नाजिया हसन. करीब करीब आके पास से ही निकल गए ना नादिया हुसैन. अब नाजिया हसन इनिशियल सही बता दिए, नाम नहीं मुझे बताया. डजेंट मैटर, ऐसा तो होता है. टीम भी आप बड़े खतरनाक है. मैं अब मुझे एहसास हुआ इस स्टेज पे आके कि ये टीम ही बड़ी खतरनाक है. चले जी टीम डी की तरफ चलते हैं. क्या करना है तुम लोगों ने? सही करना है. यस. तीनों मुझे बताने हैं. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. ओके, सबसे पहले इनको इमेज दिखाते हैं ऑफ द पर्सनालिटी. जैकी चैन. बिल्कुल सही, गुड जॉब. अब चलते हैं जगह की तरफ. द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. ग्रेट वॉल जरूर है. इट इज द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध. इट इज कॉल्ड रानीकोट फोर्ट और इसको एक्चुअली लोग कहते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध. ये बड़ी खूबसूरत है, ऑफ कोर्स सिंध में कायम है. डजंट मैटर, एक का सही जवाब दे दिया. मुझे हौसला हो गया कि मेरे बच्चे अभी तक प्रेजेंट हैं. चलो जी, अब बढ़ते हैं ऑडियो की तरफ. आतिफ असलम. बिल्कुल सही, द ग्रेट आतिफ असलम. और इसी नोट पे हमारा
सवाल जवाब का टोटल सिलसिला जो है वो मुकम्मल हो गया है। आई एम सो कंफ्यूज्ड कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा। मुझे ये तो पता है कि बी वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मिंग टीम, ए वॉज परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल ऑल्सो, बट देन लास्ट सेगमेंट में आके मसला हो गया। सी ने थोड़ा सा कैचअप करने की कोशिश की, डी ने 2 सवालों के सही जवाब दे दिए इन वन ऑफ आवर टफेस्ट राउंड्स। तो देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या है और आज का कैश चेक कौन अपने साथ लेके जाएगा पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की तरफ से। सो लेट्स लुक एट द फाइनल स्कोर। हाय रब्बा, टीम भी तुझे की कीता है, ये सिर्फ आपने इसलिए की। वेल एक्चुअली अगर देखा जाए तो टीम बी वैसे भी लीड पे थी, क्योंकि अगर टीम ए ने भी 150 स्कोर किया होता तो तब भी आपका 280 स्कोर बनना था अगर आपने सारे सही जवाब दिए होते। तो टीम बी क्योंकि ऑलरेडी लीड पे थी और बेसिकली टीम बी ने सारे अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में सिर्फ एक सवाल का गलत जवाब दिया। गुड जॉब टीम बी, हम सबको बजानी चाहिए तालियां टीम बी के लिए। यू डिड अ ग्रेट जॉब गाइस, वेरी प्राउड ऑफ यू। और ये जो छोटी सी चलाको मासी है ना, छोटा सा टिकी बैग जो मुस्कुराते मुस्कुराते सारे जवाब देते हैं, वेल डन बोथ ऑफ यू, गुड जॉब। एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर टीम्स, टोटल स्कोर्स की तरफ जाते हैं। टीम ए का 130 स्कोर है, टीम बी का 290 स्कोर है, टीम सी का स्कोर है 110 एंड टीम डी का स्कोर है 160। और एक्चुअली टीम डी सेकंड पे आ गई जो शुरू में सबसे कम। आई सेड ना कि पल्ला कभी पलट सकता है। सो वेल डन गाइस, एंड स्पेशली टीम डी मैं आपको भी दाद देना चाहूंगी। वैसे तो यू आर ऑल ब्रिलियंट एंड यू आर माय बच्चास एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड द फैक्ट दैट आप यहाँ पे आए मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है एज एन एंकर, दैट हमारे फ्यूचर ने, द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन ने हमारे लिए वक्त निकाला। तो सबसे पहले तो उस चीज़ का शुक्रिया। टीम डी, मुझे लग रहा था कि आप लास्ट पे आओगे बट आपने अपने आप को कवर कर लिया। सो एंड टीम डी को एक्स्ट्रा क्रेडिट इस बात का जाता है कि दे आर यंगर देन द रेस्ट ऑफ द ग्रुप। मतलब बाकी जो टीम्स हैं वो बैचलर्स कर रही हैं, ये बिल्कुल स्टार्ट आउट कर रहे हैं देयर एफए। सो गुड जॉब बॉयज, ऑल ऑफ यू डिड अ ग्रेट जॉब। लेकिन अब बढ़ते हैं सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। चेक भी तो देना है ना टीम बी को, नहीं देना तो वो भी ठीक। देयर यू गो टीम ए, सही मुकाबला आपने दिया टीम बी को। टेक्निकली जो टीम हमारी रनर अप बनती थी उनको गुगली मार दी टीम डी ने। बड़ी को मजे का सीन चला है। टीम बी वेल डन, टीम सी योर सर्टिफिकेट्स ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम पीटीवी एंड टीम डी वेल डन बॉयज, सो प्राउड ऑफ यू। और रहमा आइए, एंड में सब आपका, अब तो आपका नाम सब जान गए हैं। वो कहते जी रहमा कहाँ है, उनको कहें कि वो लेके आए। ये मैं ले जाऊं घर या टीम भी आएगी मेरे पास? आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चे, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, गुड जॉब गाइस। और यहाँ पे एक पते की बात बता के अपने शो को हम क्लोज करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर एट ऑल टाइम्स इन लाइफ इज कि दिल को बड़ा करना चाहिए और चीज़ों को दरगुजर करना चाहिए। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बच्चों ने कम्पीट किया, शायद किसी एक बच्चे ने ज़्यादा जवाब सही नहीं दिए। अब वापस जाके या गाड़ी में या मतलब अपने वापसी के रास्ते में लड़ाई करना एक दूसरे से कोई फ़ायदा नहीं है। हो गया, दरगुजर करें। टीम्स के तौर पे आए थे, इंजॉय किया, टीवी पे आने का मौका मिला, एक आंटी आपी हैं जिन्होंने तंग किया और घर चले गए। एक अपॉर्चुनिटी है ना, एक मोमेंट है जो हम सब ने एंजॉय की। सो दिल बड़ा करे, दरगुजर करे। टीम बी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन टू द रेस्ट ऑफ द टीम्स। पाकिस्तान जिंदाबाद।